सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार श्री विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या उत्तर प्रदेश की जो और संस्थाएं हैं परीक्षाएं लेने की या उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों के जो लोक सेवा आयोग हैं उनमें जो है कृषि विज्ञान की जो है से संबंधित क्वेश्चन जो कि मसाला की फसलों से संबंधित और जो है हार्टिकल्चर विज्ञान के हार्टिकल्चर मतलब फल उत्पादन के जो विज्ञान है उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम आपको हल कराएंगे। आप देखेंगे इन विषयों से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा, मालूम हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ 1 घंटे तक बने रहिए, देखिए आपको मैं कैसे तैयार कराता हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि भारत कह रहा है कि पर्पल ब्लांच रोग किस फसल से संबंधित है, या कहेगा कि पर्पल ब्लांच रोग किस फसल में लगती है। ठीक है, या पर्पल ब्लांच रोग जो है किससे संबंधित है। ठीक है, कह रहा है। ठीक, तो ऑप्शन ए लहसुन, बी फूल गोभी, सी प्याज, डी जो है बैगन। तो पर्पल ब्लांच रोग जो है किस फसल से संबंधित है, तो वो जो है प्याज से संबंधित है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि पर्पल ब्लांच रोग जो है किस फसल से संबंधित है, तो वो प्याज से संबंधित है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 यूजेनाल किसमें पाया जाता है। कह रहा कि यूजेनाल जो है किसमें पाया जाता है। ठीक है, ठीक, ऑप्शन ए लहसुन, प्याज, हल्दी, डी धनिया। तो यूजेनाल जो है लहसुन में पाया जाता है, एक पिगमेंट है। क्या पाया जाता है? यूजेनाल जो है इंडिग्रेडिएंट जो है लहसुन का है। किसका है? लहसुन का है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और बताता हूँ। ठीक, यूजेनाल जो है लहसुन में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 प्याज यानी ऑनियन की बीज दर, ऑनियन यानी प्याज की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? ऑप्शन ए कह रहा है 5 से 10 kg, बी 8 से 10 kg, सी 4 से 6 kg और डी कह रहा है 15 से
20 kg। ठीक, तो प्याज की बीज दर प्रति हेक्टेयर जो होती है वो 8 से 10 kg होती है। कितना होती है? 8 से 10 kg। प्याज की बीज दर जो है 8 से 10 kg होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जो है बोल्टिंग का संबंध किस फसल से है? कह रहा बोल्टिंग का संबंध किस फसल से है। ठीक है, ऑप्शन ए आलू, बी कह रहा है प्याज, सी कह रहा है लहसुन और डी कह रहा है टमाटर। ठीक है, तो बोल्टिंग का संबंध जो है प्याज से है। किससे है? प्याज से है। बोल्टिंग का संबंध जो है प्याज से है। ठीक है, ये असमय जो है फूल इसमें आ जाता है, जिसको हम बोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लियो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, कह रहा है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन ए बंगलुरु, बी कालीकट, सी जो है राजमुंद्री, डी जो है डी कह रहा है जो है पूना। तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है वो कालीकट है। कहाँ है? कालीकट है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। जो है श्लेष्मकीय भाग, श्लेष्मकीय पदार्थ होता है, भाग नहीं होता है, ये पदार्थ होता है। पदार्थ भिंडी के किस, कह रहा भिंडी के किस भाग से प्राप्त होता है। ठीक, ऑप्शन ए जड़ से, बी कह रहा है तना से, सी कह रहा है पत्ती से, डी कह रहा है फल से। किससे? फल से। तो इसका जो श्लेष्मीय भाग होता है, श्लेष्मीय पदार्थ जो होता है वो फल से प्राप्त होता है। किससे? फल से। जो देखिए लसलसा पदार्थ होता है वो भिंडी की जो है
फल से प्राप्त होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके जो गुड़ बनाया जाता है, गांव में अक्सर आप देखे होंगे गुड़ बनता है, तो भिंडी को कूच करके जड़ से काट करके गांव में वो कोल्हू से जो बनता है उसमें डाला जाता है। इससे जो है जड़ और तने का प्रयोग पूछ सकता है कि जो भिंडी निम्नलिखित में किस फसल का जो प्रयोग जो है वो गुड़ बनाने में प्रयोग किया जाता है, उसकी सफाई करने में। ठीक है, तो आप इसको, ये जो है इसका आंसर ये होगा फल। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 फिर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 इसको आप नोट कर लीजिएगा अलग से किसी पे पन्ने पे। पूछ रहा है कि प्याज की जो है खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली कौन सी प्रजाति है। ठीक है, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ में उगाई जाने वाली प्याज की कौन सी प्रजाति है। ठीक, तो कह रहा है एग्री फाउंड डार्क रेड और निफाद 53, ये जो है उसकी वैरायटियाँ हैं। तो ये देखिए मसाला से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको मैंने सॉल्व करा दिया। अब जो है मैं फल से संबंधित क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य परीक्षा में जो पूछे गए हैं या अन्य लोक सेवा आयोग में, उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यही साफ लिखा है, फलदार वृक्षों में, क्या कह रहा है, फलदार वृक्षों पर, फलदार वृक्षों पर पाले का असर, फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है। यही सेम क्वेश्चन है कि फलदार वृक्षों का, फलदार वृक्षों पर, वृक्षों, फलदार वृक्षों पर, फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है। क्यों होता है? ऑप्शन ए कह रहा है मल्चिंग द्वारा, अंतः फसली द्वारा, क्या कह रहा है, मल्चिंग द्वारा, अंतः फसली द्वारा, और सी कह रहा है सिंचाई द्वारा, और डी कह रहा है सघन रोपाई द्वारा। ठीक है, तो फलदार वृक्ष पर पाले का असर कम होता है, तो किसी भी, ये क्वेश्चन आप गांठ मान लीजिए कि पाले का असर कम होगा जब सिंचाई कर दिया जाता है तो पाले का असर कम होता है। ठीक है, तो कहीं भी रहे तो आप जैसे सिंचाई आता है तो उसको आप प्रीफर करेंगे पाले के असर की, सिंचाई, पाले का असर कम होता है, पाले को रोका जा सकता है तो सिंचाई द्वारा। ठीक है, क्योंकि जब सिंचाई हम कर देते हैं तो क्या होता है कि जल का जो तापमान होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तभी ये बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होगा, और जब बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होता है, जब उसके पौधों के जो नसों में एक में जो होती हैं वो पानी जो है जब बर्फ़ के रूप में जमता है तो फट जाता है, जिससे पौधे मर जाते हैं। तो जब पानी, इसको जब सिंचाई करें तो टेम्परेचर जो है थोड़ा बढ़ जाता है, जो पानी बर्फ़ के रूप में नहीं रहता है तो ये जो है कंट्रोल होता है पाले का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पाले से पूछ लेता है कभी कभी। मैंने तो यहाँ फल दिया है, फसल का भी पूछता है। ठीक है, अक्सर या आलू का करके पूछेगा कि आलू के फसल में पाले की रोकथाम कैसे की जा सकती है, पाले से कैसे बचाया जा सकता है।
आम की कौन सी आम की कौन सी प्रजाति है नियमित, कौन सी प्रजाति है नियमित फलन वाली। ठीक है, नियमित फलन वाली कौन सी प्रजाति, ये पूछ रहा है कि आम की कौन सी प्रजाति है जो नियमित फलन वाली है। ऑप्शन ए लंगड़ा, बी आम्रपाली, सी चौसा, डी अल्फांसो। तो आम की कौन सी प्रजाति है जो नियमित फलन देती है, तो वो है आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली। और अल्फांसो जो है इस एक्सपोर्टिंग वैरायटी है, यानी निर्यातक। कौन सी, निर्यातक, ये निर्यातक वैरायटी है। और ये जो है नियमित फलन वाली वैरायटी जो है आम्रपाली है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फल जिसमें भ्रूण निद्रा, भ्रूण निद्रा पाई जाती है, फल जिसमें भ्रूण निद्रा यानी डॉर्मेंसी पाई जाती है, वो कौन सा फल है जिसमें जो है डॉर्मेंसी पाई जाती है। ऑप्शन ए लीची, बी कह रहा है बेल, सी कह रहा है आंवला, और डी कह रहा है बेर। तो जिसमें डॉर्मेंसी पाई जाती है वो है फल जो है आपका आंवला है। कौन सा है, आंवला। आंवला में जो है डॉर्मेंसी पाया जाता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अगला। इस वैरायटी को तो आप याद ही कर लीजिएगा, जिस वैरायटी के बारे में की बार बताने जा रहा हूं। आम की कौन सी किस्म, प्रजाति या वैरायटी प्रसंस्करण, क्या है, प्रसंस्करण मतलब प्रसंस्करण, प्रसंस्करण के समय, के समय, प्रसंस्करण के समय अपनी विशेष फ्लेवर या महक, जो विशेष फ्लेवर को बनाए रखती है। ठीक है, कह रहा है कि आम की कौन सी किस्म प्रसंस्करण के समय अपने विशेष फ्लेवर को बनाए रखती है, यानी प्रोसेसिंग जब किया जाता है इसका, प्रोसेसिंग के समय जो है कौन अपने जो है जो एक स्पेशल फ्लेवर होता है उसको बनाए रखती है। कह रहा है दशहरी, बी अल्फांसो, सी मलिक्का। ठीक, उपयुक्त
उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा अल्फांजो। अभी देखिए अल्फांजो 2 क्वेश्चन बन गए, अभी तीसरा भी आ सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ग्यारह, डोका तथा डेंग। क्या है? डोका तथा डेंग किस फसल, कह रहा है डोका तथा डेंग, इसको नोट कर लीजिएगा। डोका तथा डेंग किस फसल की विकास, क्या कह रहा है? डोका तथा डेंग किस फसल की विकास, किस फसल के की नहीं होगा, किस फसल के विकास की अवस्था है। कह रहा किस फसल के विकास की अवस्था है, कौन? डोका तथा डेंग। ऑप्शन ए बेर, बी जो है खजूर, सी जो है फालसा बेर, और डी कह रहा है चीकू। ठीक है, तो डोका तथा डेंग जो है ये जो है खजूर से संबंधित भी है। ठीक, किससे है? खजूर से। आप इसको नोट कर लीजिएगा, खजूर से डोका तथा डेंग जो है, डोका तथा डेंग जो है खजूर के फल की जो है विकास की अवस्था है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, फिर मैं बताता हूं आपको, मैं इसको आपको बता ही दे रहा हूं जो है। तीन अवस्था इसमें मुख्य होते हैं, तो आपको लिखा दे रहा हूं। क्या है? गंडोरा, गंडोरा जो है फल के विकास, क्या कह रहा है? फल के विकास की पूर्व अवस्था, फल के विकास की पूर्व अवस्था। अब कह रहा है डोका, डोका को कह रहा है कि जो है फल विकास, फल विकास की शुरुआती अवस्था, कह रहा है फल विकास की शुरुआती अवस्था। डेंग, डेंग कह रहा है फल विकास की अंतिम अवस्था। फल विकास की क्या है? अंतिम अवस्था। गंडोरा फल विकास की पूर्व अवस्था। फिर कह रहा है डोका फल विकास की शुरुआती अवस्था। फिर कह रहा है डेंग जो है फल विकास की अंतिम अवस्था। ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कृष्णा, ठीक है, कृष्णा तथा कंचन किसकी प्रजाति है। कह रहा है कृष्णा तथा कंचन जो है किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए पपीता, बी आम, सी अमरूद और डी कह रहा है जो है आंवला। क्या कह रहा है? आंवला। तो कृष्णा तथा कंचन किसकी प्रजाति है? आंवला की प्रजाति है। कृष्णा कंचन आंवला की प्रजाति है। आंवला में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और जो है आंवला में जो है कृष्णा तथा कंचन जो है आंवला की प्रजाति है और आंवला की एक खासियत ये है कि इसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और उसके अलावा एक खासियत और है कि जब विटामिन सी का ऐसा होता है कि जब हम गर्म करते हैं, उसको उबालते हैं पानी में या ऐसे ही गर्म करते हैं, तो विटामिन सी जो है एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन आंवला का जो विटामिन सी, जो आंवला में विटामिन सी पाई जाती है, वो गर्म करने पे एग्जॉस्ट नहीं होती है। इसकी ये खासियत है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। 12 के बाद 13 कह रहा है वाटरलेट किसकी प्रजाति है। कह रहा है, क्या कह रहा है? वाटरलेट जो है किसकी प्रजाति है, ठीक है। ऑप्शन ए